कैसे देखते हैं आप इस दौरे को और ये जो अमेरिका ने पाबंदी लगाई है BLA और उससे एफिलिएटेड ग्रुप्स के ऊपर? इस दौरे के दौरान सैयद आसिम मुनीर साहब ने अमरीकी जो हुक्काम हैं उनको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ भी किया, जिसके नतीजे में एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की। और ये ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान जो अपने आप को सफारतकारी के मैदान में बड़ा चैंपियन कहता था, मैं समझता हूँ जिस तरीके से मार्का हक में जिसका जिक्र आपने किया, अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी, इसी तरीके से इस सफारतकारी में भी पाकिस्तान ने उनको एक शिकस्त से दो चार किया है। आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका बयान, उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे कि इंडिया डैम बनाए, वो हम जब बन जाएगा तो हम 10 मिसाइल मारेंगे। हम रीजनल पीस के लिए हम टेबल पे बैठ के बात करने को भी तैयार हैं, और हम अपने मुल्क के दिफा के लिए और कौमी सलामती के लिए जंग लड़ने को भी तैयार हैं, और हम इस कौमी सलामती के ऊपर और मुल्क की जो खुद मुख्तारी है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। ये उसी का पार्ट है इंडस वाटर ट्रीटमेंट। हम दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गए हैं कि भाई इस पे मत सोचिएगा कि आप हमारा पानी बंद कर देंगे और हम आपको सुकून से बैठने देंगे। बहुत से जो जब से ये आपको पता है मादनियात वाला के पाकिस्तान में माइन एंड मिनरल्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने वफ़र मिकदार में रखे हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ जो नादान दोस्त हैं वो तनकीद करते हैं जी पहले कितने सी। कोई पाकिस्तान को ललकार के, कोई ये कहे कि हम यहाँ कारोबार नहीं चलने देंगे, कोई ये कहे कि हम मिनरल्स नहीं निकालने देंगे, कोई ये कहे कि हम पहाड़ों पे बैठे हुए बंदूक लेके हम रास्ते में रुकावट बनेंगे, उनके हवाले से बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है, हथियार फेंको, पाकिस्तान का परचम उठाओ, बातचीत करने को तैयार है। लेकिन अगर हथियार रखोगे तो लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर इधर से भी आपको हार्ड स्टेट जैसे एक्ट करती है वैसे ही करेगी। वो कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजा। अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को, कई गुना बड़े मुल्क को, कई गुना ज़्यादा वसाइल रखने वाले, दिफाई बजट रखने वाले मुल्क को जब आपने चारों शानों चित लटा दिया तो दुनिया ने देखना शुरू किया कि नहीं भाई पाकिस्तान को ऐसे नहीं लिया जा सकता। मलिक साहब, बहुत से जो जब से ये आपको पता है मादनियात वाला के पाकिस्तान में माइन एंड मिनरल्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने वफ़र मिकदार में रखे हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ जो नादान दोस्त हैं वो तनकीद करते हैं जी पहले कितने सी। अच्छा, यही सवाल जब आर्मी चीफ से अमेरिका में हुआ कि ये कहाँ थी, उन्होंने कहा यार पहले इनकी जो है वो उस तरह से ज़रूरत नहीं थी, अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, हाइब्रिड वो उनके चिप्स जो मोबाइल चिप्स हैं और फिर जो बैटरीज़ हैं जो लिथियम की हैं वहाँ यूज़ हो रहा है, और अब हमारे पास ये चीज़ें बहुत जो है वो वाफर मिकदार में हैं और दुनिया को इसकी ज़रूरत भी है। असल में हमारा तनकीद बड़ी जो है ना वो फजूल किस्म की जाती है, पॉजिटिव तनकीद हो ज़रूर होनी चाहिए। अब AI नहीं थी तो AI का स्कोप भी नहीं था, आज AI का स्कोप है। आज अगर आप AI एजुकेशन की तरफ आप फोकस करते हैं, प्रोफेशंस तैयार करते हैं, तो आप उससे ज़र मुआदला बेतहाशा जो है वो मुल्क के लिए कमा सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ जहाँ ज़रूरियात बढ़ती हैं दुनिया में जो चेंजेस आती हैं, कॉपर आज से 20-30 साल पहले कॉपर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आज कॉपर की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई। लिथियम की आपने बात की, इसी तरीके से जो मिनरल्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ जब उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो फिर उसका स्कोप भी बढ़ जाता है। फिर ये जो ख़ास तौर पे अगर हम मादनियात की बात करें, वो इसलिए भी इग्नोर होता रहा, 2-3 चीज़ें थी। पहली बात थी कि उन एरियाज़ में जहाँ ये मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, वहाँ पे हमें लॉ एंड ऑर्डर का सूरत-ए-हाल का सामना रहा। दूसरा ये हमारे पास कास्ट जो थी उसकी वो हमारे लिए एक बड़ा मसला था। एक तो हम दुनिया को एंगेज करने में कामयाब हुए हैं कि आएँ जी हमारे पास आप इन्वेस्टमेंट करें और इन मिनरल्स को निकालें, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, जो इन्वेस्ट करेगा यकीनी बात है जो इन्वेस्ट करने आएगा उसका भी फ़ायदा होगा। दूसरा, पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब ये हार्ड स्टेट होगी। कोई दहशतगर्द, कोई तंजीम, कोई पाकिस्तान को ललकार के, कोई ये कहे कि हम यहाँ कारोबार नहीं चलने देंगे, कोई ये कहे कि हम मिनरल्स नहीं निकालने देंगे, कोई ये कहे कि हम पहाड़ों पे बैठे हुए बंदूक लेके हम रास्ते में रुकावट बनेंगे, उनके हवाले से बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है, हथियार फेंको, पाकिस्तान का परचम उठाओ, बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन अगर हथियार रखोगे तो लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर इधर से भी आपको हार्ड स्टेट जैसे एक्ट करती है वैसे ही करेगी। तो मेरे ख्याल में ये तनकीद को बनती नहीं है। माजी में अगर किसी हुकूमत ने किए, मोटरवेज़ अगर मियाँ नवाज शरीफ ने बनाई, आप ये क्रेडिट कैसे छीन सकते हैं? अगर कोई कहता जी कि मैंने हेल्थ कार्ड शुरू किए, आप ये क्रेडिट कैसे छीन सकते हैं? अयूब खान साहब के ज़माने में डैम बने, आप ये क्रेडिट कैसे छीन सकते हैं? जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में बल्दियाती निज़ाम बेहतरीन मुतारफ़ करवाया गया, आप ये क्रेडिट कैसे छीन सकते हैं? हमारे यहाँ सियासी बयानात मैं समझता हूँ कि वो जो पार्टी लाइन के मुताबिक होते हैं, वो उससे हट के चीज़ों को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है।